सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके अरेना। सो आज की वीडियो हम लेके आए हैं डिटेल्स अबाउट अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता होंगी, जैसे कि इलेक्शन प्रोसेस इनका क्या होता है, इनको वेतन कितना कितना मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है, और इनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बंदे के पास। और वीडियो से शुरू करने से पहले जिन जिन लोगों ने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और ये बने थे 30 मई और 2019 से। इनका टर्म लेंथ जो होता है 5 ईयर्स का होता है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें आपको कि ये 2001 से लेकर 2014 तक पहले गुजरात में चीफ मिनिस्टर के पद पे थे, और उसके बाद 14 साल इन्होंने वहाँ पे लगाए हैं, और उसके बाद ये यहाँ पे पीएम बने हैं। अभी दूसरी बार हमारे पीएम बने हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है, अगर किसी ने प्रधानमंत्री के ओहदे पे पहुँचना है तो उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये मस्ट है। और द सेकंड इज़ बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड और द राज्यसभा। उनको लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए। इफ़ द पर्सन चूजन एज द प्राइम मिनिस्टर इज़ नाइदर मेंबर ऑफ लोकसभा नॉर द राज्यसभा एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन, दे मस्ट बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ्स। तो इसमें बताया गया है कि अगर जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को चूज़ किया गया है जनता द्वारा, अगर उस टाइम पे वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तो उनको अगले 6 मंथ दिए जाते हैं कि आप किसी भी एक में शामिल हो सकते हैं, तभी आप इस पद के योग्य होंगे। द नेक्स्ट कंडीशन इज़ बी अबव 25 ईयर्स ऑफ एज इफ़ दे आर अ मेंबर ऑफ लोकसभा, और अबव 30 इफ़ दे आर मेंबर ऑफ राज्यसभा। मतलब 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए अगर वो लोकसभा के मेंबर हैं, और अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो 30 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। तो उसके बाद आता है इलेक्शन प्रोसेस। द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आउट ऑफ 545 सीट्स इन लोकसभा। एनी पार्टी हु विन्स अ मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चूजन देयर लीडर टू बी हेल्ड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। 545 जो सीट्स होती हैं हमारे, जिस पे इलेक्शन होता है, तो उससे जिस पार्टी को भी मेजॉरिटी जाती है तो वो उनमें से एक को प्रधानमंत्री घोषित किया जाता है। और आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उन प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा एज द prime minister. But when no party has a clear majority in Lok Sabha, the president can exercise his personal discretion in the appointment of the prime minister. So इसमें बताया गया है कि अगर मेजॉरिटी ना हो, जैसे कि किसी भी मेजॉरिटी से कोई नहीं जीता, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो किसी अपने पर्सनल डिसीजन से किसी को भी प्राइम मिनिस्टर घोषित कर सकता है, जो भी वहाँ पे उसको लगता है कि इसकी मेजॉरिटी हो सकती है, उनके पास ये पावर होती है। द नेक्स्ट इज़ इनको सैलरी कितनी दी जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो सैलरी है 1.60 लाख पर मंथ होती है, यूएस के $2500। द प्राइम मिनिस्टर यूजेज अ हाईली मॉडिफाइड आर्म्ड वर्जन ऑफ रेंज रोवर। तो रेंज रोवर इनको कार दी जाती है, the core of the which consists at least 3 armed BMW 7 सीरीज सेडान। 3 तो BMW दी जाती हैं इनको सेडान, और 2 आर्म्ड रेंज रोवर्स, और 8 से 10 के बीच फॉर्चूनर्स लैंड क्रूजर्स, और 2 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस इनको प्रोवाइड की जाती हैं। द नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट। हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है वो हैं रामनाथ कोविंद, जो कि 25 जुलाई 2017 से बने हुए हैं। इनका टर्म लेंथ इनका भी 5 ईयर्स का होता है। इनको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मस्ट है कि सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, नॉट लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज। 35 ईयर्स से अबव होना चाहिए इनकी एज, लेस नहीं होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लोकसभा, तो ये कहीं से भी मतलब
लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, मतलब कि कहीं से भी इन्होंने सीट अपनी जीती हुई चाहिए। ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, तो ये री इलेक्शन के भी एलिजिबल होते हैं। इलेक्शन प्रोसेस जो होता है हमारे प्रेसिडेंट का, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जो लोकसभा के टोटल 545 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 25 स्टेट से आते हैं, 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से, और 2 हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो ऐसे 545 मेंबर्स लोकसभा में आते हैं। राज्यसभा के होते हैं टोटल 245 मेंबर्स, और 12 मेंबर्स इसमें नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट हमारे। तो इसके 245 और 545 इन सब का टोटल इनको वोटिंग्स में वोटिंग होती है जब, तो उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट को घोषित किया जाता है। इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 5 लाख पर मंथ, और यूएस के अगर देखा जाए डॉलर्स में तो $7,000। तो राष्ट्रपति भवन इनका ऑफिशियल रेजिडेंट होती है, इज़ द लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल प्लेस इन द वर्ल्ड, जो कि एक लार्जेस्ट प्रेसिडेंशियल पैलेस इन द वर्ल्ड है राष्ट्रपति भवन, जो इनको रहने के लिए दिया जाता है। द ऑफिशियल स्टेट कार, जो ऑफिशियल स्टेट कार इनको दी जाती है वो हाईली आर्म्ड होती है, मर्सिडीज बेंज। और द फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड स्पाउसेस ऑफ deceased presidents are eligible for pension, furnished accommodation, security and various allowance. So इनको जो फॉर्मर जो हमारे रह चुके हैं, मतलब इनके बाद जो जब इनकी ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद इनके जो इनको पेंशन लग जाती है, और इनको वेरियस अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।